तो वेलकम है दोस्तों। देखिए, झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक, आप सबने नाम सुना होगा इस बैंक का। इस बैंक में वैकेंसी आ चुकी है, ठीक है। और यहाँ पे आप जो है मीडियम में, मतलब जैसे इंग्लिश का पेपर होता है ना, इंग्लिश फिक्स, वहां पे आपको इंग्लिश की जगह पे आप हिंदी चुन सकते हैं, ठीक है। जो 25 नंबर का इंग्लिश होता है, कहीं पे 50 नंबर का, वो इसका भी सिलेबस में है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शनल है एसएससी जीडी जैसा कि आप या तो हिंदी चुनिए चाहे इंग्लिश, ठीक है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस एग्जाम को आपको देना चाहिए। बाकी आप एक बार सबसे पहले देख लीजिए डिटेल्स, मैं डिटेल्स आपको बताता हूं, ठीक है। ये जो है आरआरबी के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। चलिए जानते हैं पूरा डिटेल में। 10 मिनट के वीडियो में हम लोग कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले लेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो एकदम स्टार्टिंग से आ जाते हैं। देखिए, ये है आईबीपीएस, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। आईबीपीएस का नाम सुने होंगे। आईबीपीएस के थ्रू जो है एक एग्जाम होता है, आरआरबी के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है, रीजनल रूरल बैंक। तो वही एग्जाम के थ्रू आपका यहाँ पे पोस्ट देख लीजिए। पोस्ट है आपका कमांड रिक्रूटमेंट फॉर द रिक्रूटमेंट, हाँ, ऑफिस स्केल 1 to 3 एंड ऑफिस असिस्टेंट। सबसे छोटा पोस्ट है ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ऑफिस में जो स्टाफ होता है ना, ठीक है, ऑफिस में स्टाफ इधर उधर करने वाला, ठीक है, वही स्टाफ है आप ऑफिस असिस्टेंट, ठीक है। तो ऑफिस असिस्टेंट का पोस्ट सबसे छोटा पोस्ट है, जिसके लिए आपको ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन चाहिए, ठीक है। इन सब के लिए भी चाहिए, बट इसमें और कुछ चीजें चाहिए, ठीक है। सबसे छोटा पोस्ट है ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज। इसमें भी सैलरी आपका 30,000 प्लस ही मिलेगा। इंपॉर्टेंट डेट्स, तो देखिए 1 सितंबर से 1 सितंबर से फॉर्म भरा जा रहा है और 21 तारीख तक फॉर्म भरा जाएगा। पेमेंट आपको जब आप फॉर्म भरेगा उसी टाइम पे करना होगा, ठीक है। वहीं देख लीजिए, तो आपका जो एग्जाम होगा नवंबर महीने में होगा, ठीक है। अभी सितंबर चल रहा है, अक्टूबर नवंबर 2 महीने बाद 60 दिन का टाइम दिया जा रहा है आपको, लगभग 60 या 90 दिन। नवंबर में एग्जाम होगा, ठीक है। एडमिट कार्ड भी आएगा और ऑनलाइन एग्जाम होगा आपका सबका। उसके बाद जो है आपका, मतलब इसका बात कर लेते हैं, पहले प्री एग्जाम होगा, फिर आपका मेन एग्जाम होगा, ठीक है। मेन कब होगा? तो मेन एग्जाम भी आपका जो है दिसंबर में हो जाएगा, दिसंबर से जनवरी के बीच में, ठीक है। और फिर आपका अलॉटमेंट ऑफिस, 1 मिनट, प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑफिस असिस्टेंट, ये सब। तो आपका जो सिलेक्शन अप्रैल तक हो जाएगा, फाइनल सिलेक्शन अप्रैल महीना तक आपका हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए, यहाँ पे सब कुछ दिया गया है, आपको क्या क्या देखना है, इंट्रोडक्शन देखना है, ठीक है, या फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना है, या फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं एज क्या है। तो पेज नंबर यहाँ पे दे दिया गया है बुक जैसा, कि इस पेज में इतना ये सारी चीजें बताई गई हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग डिटेल में एक बार फटफटा के देख लेते हैं। तो हमने देख लिया कि ग्रेजुएशन लेवल का पोस्ट है, और यहाँ पे जो है अलग अलग पोस्ट है, जिसमें आपको जब आप स्टार्टिंग लेवल पे हैं तो आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं ऑफिस असिस्टेंट के लिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग और चीजें देखते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है सिलेबस, ठीक है, और बैंक का नाम। आप किसी भी बैंक में अप्लाई कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, बट झारखंड राज्य में झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक है, ठीक है। हेडक्वार्टर रांची में है, और आपको लैंग्वेज हिंदी आना चाहिए, ठीक है। अभी निकला था पंजाब एंड सिंध बैंक, वहां पे संथाली को कंपलसरी लैंग्वेज कर दिया था कि संथाली आना ही चाहिए, नहीं तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे एज लिमिट दिया गया है कि ऑफिस असिस्टेंट पे आप जो 18 से 28 साल वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो ग्रुप ए के ऑफिसर से स्केल 1 to 3, ठीक है, इसमें एज लिया गया है 30 साल, 32 साल, 40 साल, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे एज लिमिट भी दे दिया गया है कि 1997 से लेकर के 2007 तक का कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है। बाकी आप अपना अपना देख सकते हैं जिसको में आपको अप्लाई करना है। अगर आप एसटी है तो 5 साल की छूट, ओबीसी है तो 3 साल की छूट दिया जाएगा, और फिजिकल हैंडीकैप्ड पर्सन है तो आपको 10 साल की छूट दी जाती है इसमें, ठीक है। और कुछ चीजें देख लेते हैं। तो यहाँ पे ब्लाइंडनेस वगैरह के बारे में बताया गया है। जो इंपॉर्टेंट होगा उसको हम लोग आप और दोनों पढ़ेंगे, ठीक है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट चीज। तो यहाँ पे सैलरी तो बता ही दिया कि 30,000 प्लस ही मिलेगा आपको स्टार्टिंग सैलरी। हाँ, क्वालिफिकेशन देख लेते हैं, ठीक है। एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो बोला गया है कि बैचलर डिग्री, ठीक है। बैचलर डिग्री सिंपल, आप बीए बीकॉम बीएससी कुछ भी किए, बीबीए बीसीए, यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोजीशन, ठीक है। प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज, आपको जो है झारखंड राज्य का हिंदी भाषा आने चाहिए बस। दूसरा है आपको कंप्यूटर पे काम करना आना चाहिए, ठीक है। सिंपल सा कंप्यूटर चलाना आता है ना जनरली, जैसे मैं अभी चला रहा हूँ, ठीक है। तो आपको अभी आता ही होगा, हर किसी को आता है, और नहीं आता है तो 15 दिन ट्रेनिंग कीजिएगा, सीख जाइएगा। फॉर्म भरने का फीस कितना लगेगा? तो 850 रुपया लगेगा, ठीक है। 850 रुपया प्लस 175 रुपया जीएसटी अलग से,
यानी कि 1000 रुपया प्लस हो जाता है आपका, ठीक है। 1100 1150 रुपया लगता है फॉर्म भरने का फीस। तो आप सोच समझ के फॉर्म का पैसा दें, क्योंकि भाई देखिए सीट लिमिटेड है। कितना सीट है अभी हम जानेंगे। पहले एग्जाम होता है आपका प्री का, जिसमें आपको रीजनिंग और मैथ केवल पूछा जाता है 40-40, ठीक है। और 40-40 इसमें आपको टाइमिंग कितना दिया जाता है, तो टाइमिंग दिया जा रहा है 45 मिनट, 45 मिनट, ठीक है। और इसमें कटअप कितना जाता है, देखिए क्वेश्चन बहुत आसान रहता है, बहुत आसान, ठीक है, नॉर्मल सा क्वेश्चन रहता है, इसलिए कटअप इसका जो है 75 प्लस जाता है। तो अगर आप सेट मार के देख लीजिए, अगर आप 60 प्लस ला रहे हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कीजिए, ठीक है, ठीक है। गूगल पे बहुत सारा मिल जाएगा, आरआरबी बोलिएगा ना, आरआरबी क्वेश्चन पेपर, तो आपको मिल जाएगा। अगर आप प्री एग्जाम में 60 प्लस लेते आते हैं तो आप अप्लाई कीजिए, क्योंकि तैयारी करके आप 75 नंबर ला सकते हैं। 60 से कम नंबर आता है, सेट मार के देखिए, टेस्ट मार के देखिए, 60 से कम आता है तो फिर फॉर्म मत भरिए, ठीक है। मैं किसी एग्जाम पे बैठता हूं तो देखता हूं कि मैं 60% अगर क्रॉस कर पाता हूं तभी मैं उस एग्जाम का फॉर्म भरता हूं। अगर 60% से कम नंबर मेरा आता है उसमें, तो मैं उस फॉर्म को भरता ही नहीं हूं, ठीक है। तो ऐसा रूल है कि 60% मतलब लाते हैं तो आपका कंडीशन बहुत अच्छा है, आप फाइट कर सकते हैं, पैसा वगैरह आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज फिर पैसा इन्वेस्ट क्या है करना, 1000 रुपया टाइमिंग है। फिर मेन एग्जाम का सिलेबस है, यहाँ पे रीजनिंग है, ठीक है, कंप्यूटर है, जनरल अवेयरनेस है, इंग्लिश या हिंदी कोई एक चुनिएगा, तो हिंदी झारखंड के आदमी चुनता है, न्यूमेरिकल एबिलिटी, ठीक है। और यहाँ पे आ जाता है कितना नंबर का एग्जाम होता है, 200। और फाइनल जो कटअप बनता है ना, ये आपका 200 में, अगर आप यहाँ पे 200 में 170 प्लस करते हैं तो आपका सोच लीजिए कि आपका सिलेक्शन होने का चांस बन जाता है 170 प्लस, ठीक है। तो ये हो गया। बाकी यहाँ पे एग्जाम हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, ठीक है। एग्जाम सेंटर तो आपको झारखंड में 4-5 जगह एग्जाम सेंटर मिल जाता है। चलिए हम लोग देख लेते हैं एग्जाम सेंटर। और आपका मेन चीज है यहाँ पे कि भाई सिलेबस तो हो गया, एग्जाम सेंटर, सीट, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है वो बता दीजिए, ठीक है। कि देखिए हर स्टेट वाइज इसमें अप्लाई करता है, तो आप झारखंड राज्य के स्टूडेंट से ही फाइट कीजिएगा ना। तो यहाँ पे डायरेक्टली नीचे में आ जाते हैं हम लोग, हाँ यहाँ पे आ जाता है स्केल 1 ऑफिस असिस्टेंट, कहाँ गया सीट। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे ऑफिस असिस्टेंट का सीट कितना है। तो ये ऑफिस असिस्टेंट में झारखंड राज्य को चेक कीजिए, चेक कर, हाँ चेक कर। तो यहाँ पे टोटल को आप ध्यान में रखना, ये वाला लाइन है टोटल का, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लीजिए झारखंड में कितना है, 85 को सीट है, ठीक, 85 सीट है आपका ऑफिस असिस्टेंट। तो मान के चलिए कि आप इसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ज्यादा तो उससे ज्यादा तो आप अप्लाई नहीं कीजिएगा स्केल 1 और 2 में, ठीक है। तो ऑफिस असिस्टेंट का क्षेत्र मात्र 85 को है झारखंड में, झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक में। और झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक में झारखंड का ही आदमी अप्लाई करेगा, ऐसा नहीं कि बाहर से आदमी आएगा, ठीक है। बाकी अदर स्टेट में देख लें, राजस्थान में 1725 गो है, वाह ग्रेट। यूपी में तो बहुत ज्यादा होगा, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश का इस बार कम है यार, राजस्थान में बहुत ज्यादा है, 1725 गो है, ठीक है। चलिए तो इस तरह से सीट है, आप देख लीजिए जहां से आपको अप्लाई करना है। फिर ये आता है स्केल 1, स्केल 1 में कितनी सीटें हैं, तो यहाँ से चेक कर लीजिए, ठीक, कई गो सीट है झारखंड से। तो स्केल 1 में यहाँ से ये आपका जनरल का सीट है 12, 1 मिनट, टोटल सीट यहाँ पे देखिए, टोटल सीट यहाँ पे है कितना है, 50 गो, ठीक है। टोटल सीट आपका 50 है इसमें, और उसमें 85 है स्केल 1 में हो गया। स्केल 2 में फिर चेक कर लीजिएगा, इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। एग्जाम सिटी अब हम आपको बता देते हैं कि एग्जाम सिटी कहाँ पे मिलेगा। तो इसका एग्जाम सिटी जनरली बहुत ज़्यादा बनाया जाता है, ताकि नंबर ऑफ स्टूडेंट भी इसमें अच्छा खासा अप्लाई करता है, ठीक है। 1 मिनट यहीं पे चेक हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको अप्लाई करने का मन करे तो कीजिएगा, 85 सीट पे फाइट कर सकते हैं। एक बार प्रैक्टिस सेट मार के देख लीजिए, 60 से ज़्यादा नंबर आता है तो आप फॉर्म को अप्लाई कीजिए, अदरवाइज छोड़ छाड़ दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाता है देखिए बोकारो, ठीक, धनबाद 2 गो हो गया, 3 गो हो गया हजारीबाग, चौथा हो गया जमशेदपुर, 5 गो हो गया रांची। तो 5 जगह पे एग्जाम सेंटर बनाया जाता है प्री के लिए, मेन के लिए धनबाद, हजारीबाग, जमशेदपुर और रांची, ठीक है, मेन एग्जाम के लिए। मतलब बोकारो को नहीं देगा मेन में, सिंगल मेन एग्जाम सेंटर, ठीक है। तो ये था एग्जाम सेंटर। और देखिए मैं एक चीज बता देता हूँ, देखिए 85 को सीट है ना, तो मिनिमम कितना आदमी फॉर्म भरेगा, मान के चलिए ना कि यहाँ पे लगभग 10,000 प्लस आदमी फॉर्म भरेगा, ठीक है, 10,000 प्लस आदमी फॉर्म अप्लाई करेगा। 85 सीट है, तो हाइट आप अपने अकॉर्डिंग 85 और इधर 50 गो प्लस, मतलब 150 के आसपास सीट है टोटल, काउंट करके मैंने देखा है, ठीक है। तो अगर काट देते हैं तो कितना हो जाता है, 15,
इसको एक बार हम देते हैं 15 छक 90, लगभग मान के चलिए 20 का फाइट रहेगा एक सीट पे, 20 से 30 का फाइट रहेगा एक सीट पे, ठीक है। और हिंदी भी पूछा जा रहा है, तो आप कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल दिया गया है, ठीक है। आप फॉर्म अप्लाई कीजिएगा तो यहाँ से आप अपना सिलेबस वगैरह चेक कर लीजिएगा, जैसे कि यहाँ पे सिलेबस के बारे में दे दिया गया है। और थोड़ा सा बता देते हैं, जिसको चाहिए पीडीएफ, मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ दे रहा हूँ, ठीक है। सिलेबस कहाँ गया यार, एग्जामिनेशन ऑनलाइन, और यहाँ पे हमें सिलेबस दिया होगा, यहीं से आपको चेक करना होगा कि इसका सिलेबस कहाँ पे है, ठीक है। चेक कर लीजिएगा यहीं से कि सिलेबस आपका कहाँ पे है, और फिर आपको अप्लाई करने से पहले वो सब चीज़ देख लीजिए कि भाई आप उसको फाइट कर पाएंगे, ले पाएंगे तभी, ठीक है। नहीं तो फिर झूठ मूठ का फॉर्म भर के पैसा बर्बादी होगा, टाइम का भी वेस्ट होगा। मैं तो कहता हूँ कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना छोड़ दीजिए, कोई अपना काम धाम शुरू कीजिए यार, ये सब टाइम वेस्ट है, पैसा फिजूल खर्चा है, और माथा का दर्द बा ठीक है, माथा का दर्द है ये सब, कुछ होता होता नहीं है। जनरली आदमी 100 में 90 गो का नहीं होता है, 10 गो का माथा का दर्द लेता है, 10 गो सुख करता है, 90 को दर्द लेता है, ठीक है। फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करना होगा IBPS के वेबसाइट से जाकर के, ठीक है। कहाँ गया यार सिलेबस, तो चलिए देख लीजिएगा, सिलेबस डिटेल में मिल जाएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा अप्लाई करने से पहले सब कुछ, ठीक है। बाय।